नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनंत नॉर्मल भाव के साथ बोला, किसी से फोन मंगवा लो और अपने पास ही रखना, कोई भी जरूरत हो मुझे या अव्यन को तुरंत फोन कर देना। दक्षा अपने आदत से मजबूर उससे आगे पूछी और दोनों ने जवाब नहीं दिया। तो किसे फोन करूं? अनंत उसे घूरते हुए बोला, राणा का नंबर भी सेव है, उसे करना समझी। दक्षा हैरानी से बोली, लेकिन क्यों, मतलब मुझे क्या जरूरत होगी, और अगर हुई भी तो तुम लोगों को परेशान क्यों करना? अनंत का दिल हुआ अपना सर फोड़ ले, फिर उसे अव्यन पे तरस आया। वो सबको बाएं कहते हुए निकल जाता है। दक्षा खाते हुए उसे जाता हुआ देख बोली, अजीब है, ये दोनों भाई, मुझे क्या परेशानी होगी भला? मुझे तो अभी इन कचोरी पे ध्यान देना चाहिए। दक्षा खुद में बिजी थी जब उसके कानों में बुआ जी की करकर आवाज गूंजती है। दक्षा के हाथ वहीं रुक जाते हैं। सलोनी जी उसके सामने आकर खड़ी होते हुए बोली, पेट ना भरे से थारा, छोरी कितना खाएगी? दक्षा उन्हें घूरते हुए बोली, पूरा दिन हाथ में पतीला लिए खुद थुस्टी रहती है आप, और मुझे कह रही हैं हूं। सलोनी जी गुस्से से उसे देखते हुए मुस्कुरा के बोली, थारे को तो अब मैं जवाब दूंगी, थारे सारे बदतमीजी का। सलोनी जी चिल्लाते हुए मोही को बुलाती है। मोही दौड़ते हुए आकर बोली, बोलिए बुआसा, अब क्या मुसीबत आ गई? सलोनी जी उसे घूरते हुए बोली, मुसीबत तो तू और जे छोरी है मारे घर के वास्ते। सुन, कल के पूजा के जितने भी बर्तन वगैरह हैं, सारे आंगन के पीछे वाले जगह पे निकाल दो, जे छोरी साफ करेगी अकेले सारा। सब अपनी जगह रुक जाते हैं, आंखें फाड़े सलोनी जी को देखने लगते हैं। गौरी जी जो चूल्हे में बाजरा बना रही थी, लंच के लिए जल्दी से बाहर आते हुए बोली, सलोनी ये क्या बोल रही है? तू पूजा के भारी भारी बड़े बर्तन दक्षा कैसे धो पाएगी? सलोनी उसे घूरते हुए बोली, तू अपना डिपार्टमेंट संभाल गौरी, मेरे काम किससे कैसे कराने मानने देखने दे। गौरी एक नजर दक्षा को देख बोली, जीजा उसे ये सब कहां आता है, उसने किया भी नहीं होगा कभी, छोटी है वो। सलोनी हाथ दिखा के गौरी को रोकते हुए बोली, सुबह तूने कहा था ना मैं सिखा दूं इसने, अब बीच में न पड़, तू जा अपना काम कर। फिर वो दक्षा को अपने पीछे आने का बोल आंगन की तरफ चली जाती है। दक्षा उनके पीछे पीछे जाती है। दामिनी जल्दी से बोली, काकी सा रोकिए, उन्हें दक्षा से नहीं होगा ये सब। गौरी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हो जाएगा, सीखना पड़ेगा उसे भी, अब अपना काम करो जाओ। इधर आंगन के पास वाले हिस्से पे एक छोटे से जगह पे जहां नल सेट किया हुआ था, शायद ये बर्तन और कपड़े धोने की जगह थी। घर के काफी सारे नौकरे यहां कपड़े धो रहे थे, कुछ फसल के साथ कुछ कर रहे थे, पर यह सब दक्षा के समझ के परे था। उसने जिंदगी में पहली बार यह सब देखा था। दक्षा को इधर उधर घूरता देख सलोनी बोली, देख क्या रही है, चल जा, ये सारे बर्तन दोपहर तक धो ले। दक्षा उन बर्तनों को देखती है जो शायद साइज में उससे भी ज्यादा बड़े थे। फिर उसने सलोनी को देखते हुए बोला, बुआ जी मैं ये साफ करूंगी, ये बर्तन अपने साइज देखे हैं, मुझसे नहीं होंगे। सलोनी जी मुस्कुरा के बोली, तुझसे पूछा नहीं किसी ने, तुझे ये करना पड़ेगा, समझी छोरी। दक्षा आर्गू करते हुए बोली, मैं क्यों करूं, ये सारे काम तो मैंड्स के हैं, मुझे नहीं आता वैसे भी। मोही बीच में बोली, अरे भाभी मैं सिखा दूंगी तानने। सलोनी जी मोही को बाजू से पकड़ते हुए बोली, तन्ने बड़ा शौक चढ़ा है इसकी मदद करने की, चल तुझे तो मैं काम देती हूं। दक्षा उन बर्तनों को देखते हुए मन में बोली, रीना की जुबान काली थी, देखो उसकी बातें सच हो रही हैं, ससुराल में सारे काम करने होते हैं, पर मैं क्यों करूं, मैं दक्षा हूं, दक्षा मित्तल। बुआ जी ये सारे काम दक्षा के नहीं हैं, मैं नहीं करूंगी, आप खुद कर लो, समझी, तुझे करना पड़ेगा, तू होने वाली रानी है इस राज्य की, पर इस घर के बड़े हम सब हैं, तुम्हें वो करना होगा जो हम कहेंगे। गौरी जी दक्षा को देखते हुए रूखे भाव से बोली। दक्षा गौरी जी के रूखे भाव को देख थोड़ा उपसेट होते हुए बोली, मुझे नहीं बनना रानी, ना राज्य की ना ही इस घर की, मुझे अब मेरे घर जाना है, टिकट करवा दो। मालती जी आते हुए बोली, तो अपने बिंद ने कहे तान ने भेज दे, तेरे घर मार दे तलाक के कागज तेरे मुंह पे। दक्षा ने उन तीनों को देखा जो उस पे सवार थे, उसे हर हाल में आज ये बर्तन धोने ही होंगे। दक्षा उन्हें घूर ही रही थी, उसे अपने निचले पेट में दोबारा दर्द की एक तेज लहर महसूस हुई। वो जल्दी से बैठ गई, उसका मन रोने को हुआ, पर उसे उनके सामने खुद को विक नहीं दिखाना था। वो बर्तनों के पास बैठते हुए बोली, अब क्या करना होगा? सलोनी जी एविल स्माइल करते हुए बोली, चल
झांस लगा और घिस बर्तनों को फिर नल के पानी में धो अच्छे से। दक्षा वैसे ही करने लगी, पर उससे नहीं हो रहा था। ऊपर से उसके पेट का दर्द, उसका पल्लू भी बार बार उसके कंधे से गिर रहा था। दक्षा ने मुश्किल से 2-3 बर्तन धोए थे, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। धूप भी काफी तेज थी। दक्षा पहली बार इतने धूप में बैठी थी। दक्षा का पल्लू उसके आधे सीने को छुपाने से नाकाम थी। पीछे उसकी कमर, उसकी क्लीवेज सब दिख रहे थे, पर दक्षा को कोई ख्याल नहीं था। आधा भीग चुकी थी। दक्षा को कुछ पालों के लिए आराम महसूस हुई। अपने पीछे किसी के छाव के करने से वो झट से पीछे मुड़ते हुए बोली, अनंत, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो अगले ही पल सामने खड़े वीर को देख दक्षा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वीर की नजर खुद पे महसूस करते ही दक्षा को अजीब लगने लगता है। वीर थोड़ा और उसके पास आते हुए बोला, शहर ने छोरी का क्या हाल बना दिया हमारे घर वालों ने। दक्षा अपनी नजरें झुकते हुए बोली, आप यहां भाई सा कोई काम था। वीर की नजर चिल जैसे दक्षा को घूर रही थी, जिससे दक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वीर दक्षा के सामने आते हुए नल से बह रहे पानी में हाथ धोते हुए बोला, नाना थारे से क्या चाहिए होगा, मन्ने तू बच्ची से अभी। वैसे थारी माँ घन्नी खूबसूरत रही होगी, थारे को देख लगता है, कभी फोटो दिखाना काकिसा की। दक्षा हैरानी से उसे घूरते हुए बोली, मुझे देख लिया मतलब मेरी माँ को देख लिया भाई सा। देव कहता है मैं उसकी परछाई लगती हूं। आपकी बकवास बातें हो गई हो तो मैं अपना काम कर लूं, वरना मैं भाभी सा को बुला देती हूं, आपको जो चाहिए वो दे देगी। वीर हंसते हुए बोला, अरे उसमें कहां वो बात जो थारे में है, गाय है वो तो। दक्षा उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोली, सीधी है और सीधे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो हो रही है इस घर में सबके हाथों। वीर को दक्षा की बातों में छुपी ताने साफ समझ आती है। अचानक से आध्या वहां आती है, जिसे देख वीर जल्दी दक्षा से दूर होकर खड़ा हो जाता है। आध्या दक्षा की हालत देख हैरान होते हुए बोली, भाभी आप ये क्या कर रही हैं, हालत देखिए अपनी। आध्या जल्दी से अपने गले पे लपेटा स्कार्फ से दक्षा को कवर करते हुए बोली, उठो भाभी, अंदर चलो मेरे साथ, पूरी भीग चुकी हो, कपड़े भी खराब हो गए आपके। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी माँ, बुआ और हुकुम रानी का हुक्म है, ये सारे बर्तन मुझे धोने पड़ेंगे वरना। आध्या वीर को देखती, जो अब भी वहीं खड़ा दक्षा को घूर रहा था। आध्या थोड़ा गुस्से से बोली, भाभी चल रही हैं अंदर या भाई को आपकी हालत दिखाओ वीडियो कॉल पे। दक्षा जल्दी से अंदर की तरफ भागते हुए बोली, उनसे अच्छा मैं ये बर्तन ढो लूं। दक्षा के जाते ही आध्या वीर को देखते हुए बोली, भाई साहब आप यहां क्या कर रहे थे, आपका यहां कोई काम नहीं है। अगर अव्यन्न भाई ने आपको देख लिया होता यहां क्या करते आपको पता है। वीर अपने टूटे हुए हाथ को छूते हुए बोला, मैं बस हाथ धोने आया था लाडो, तू क्यों गुस्सा हो रही से। आध्या पैर पटकते हुए बोली, आपको पता है भाई सा क्या मतलब है मेरा, बस दक्षा भाभी से दूरी बनाए रखे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीर गुस्से से उसे जाता हुआ देख बोला, बड़ा घमंड से अव्यन ने जे सहरी छोरी का, इसकी वो हालत करूंगा, अव्यन मुड़ के नहीं देखेगा इसने दोबारा। दक्षा कमरे में आकर अच्छे से शॉवर लेकर एक स्ट्रेप वाली बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहने फ्रूट खाते हुए कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रही थी। दक्षा ने अपने लंबे बाल खुले छोड़े हुए थे। खुद को आईने में देखते हुए दक्षा अजीब अजीब मुंह बना रही थी। दक्षा अपने बालों को सामने करते हुए बोली, मेरे बालों के इस कॉलर को काफी वक्त हो गया कावेरी दीदू के शादी के लिए। दक्षा कहते हुए चुप हो जाती है। वो स्माइल करते हुए बोली, चेंज करवा लेती हूँ, लेकिन पैसे कहां से आएंगे, मेरे कार्ड्स मेरे पास तो नहीं है, सर से मांगना सही नहीं लगेगा। के हुआ किसके साथ बातें कर रही है भाभी, मोही कमरे में आते हुए बोली। उसने जैसे ही मोही को देखा, मोही अपने गालों पे हाथ रख जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर दक्षा खुद डर जाती है। वो जल्दी से काउच पे चढ़ते हुए बोली, क्या हुआ, किधर है कोकरोच। मोही जल्दी से बेड से शीट खींचते हुए दक्षा के पतले गोरे टांगों को ढक देती है। उसकी इस हरकत पे दक्षा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मोही ये क्या कर रही हो, दूर हटो पागल लड़की। मोही दोबारा दक्षा के पैरों को कब्र करते हुए बोली, भाभिसा आप नीचे को पहनना भूल गई, से कोई देखे उससे पहले जल्दी से ढक लो खुद को। दक्षा आईने में देखते हुए बोली, क्या मेरे पैर खूबसूरत नहीं है जो तुम ढकने को कह रही हो। बेहद खूबसूरत हो आप, पूरी की पूरी भाभी, लेकिन आप यहां ऐसे नहीं घूम सकती हो, ये हमारा कल्चर नहीं है।
आध्या नीलिमा और दामिनी के साथ कमरे में आते हुए बोली। दक्षा उन्हें देख बोली, तुम लोग भी पुराने जमाने के लोगों की तरह बात करते हो, तुम लोग तो समझो यार। नीलिमा एक गहरी सांस लेकर बोली, आप सुंदर लग रही हैं काकीसा इन कपड़ों में, पर थोड़े छोटे नहीं हैं आपके हिसाब से। दक्षा घूर के उसे देखते हुए बोली, ये मेरे साइज के ही हैं, वेस्टर्न है, ऐसे ही चलता है। दामिनी को दक्षा को ऐसे देख शर्म आ रही थी। वो मुंह छुपाते हुए बोली, ऐसे कपड़े छोरियां लड़कों को लुभाने वास्ते पहनती है, तुझे कि जरूरत ऐसे कपड़े पहनने की। दक्षा ने अपनी हजल आंखों से उन्हें घुरा। वो गहरी सांस लेकर बोली, लुभाना? आध्या जल्दी से जवाब देती है। अट्रैक्ट दक्षा आंखें चौड़ी करते हुए बोली, भाभी इसे फैशन कहते हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है, जिसे जो पसंद वो पहन सकते हैं, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूं। मोही अजीब मुंह बनाते हुए बोली, क्या अव्य भाईसा को पता है तुम ऐसे कपड़े पहनती हो? दक्षा हां में सर हिला देती है। आध्या मजाक करते हुए बोली, मतलब भाई के सामने आप इन कपड़ों में घूमती हो? दक्षा को थोड़ी सी शर्म आई। वो अपने लाल गालों को छूते हुए बोली, बकवास बंद करो सब, मैं इन पकड़ों में कंफर्टेबल हूं, समझे सब। दामिनी उसके सामने आते हुए बोली, पर सारी और माहरे देसी कपड़ों में तेरा रूप ज्यादा खिले हैं दक्षा। दक्षा उसे थैंक यू कहते हुए फिर आईने में देखते हुए बोली, दक्षा पे सब अच्छा लगता है, मैं हूं ही इतनी सुंदर। मोही अपने सर पे मारते हुए बोली, मैं तो भूल ही गई क्यों आई थी। दक्षा उसे देख मुस्कुरा के बोली, बस तुम अगली बार नॉक किए बिना आना मत भूलना, ठीक है। मोही मुंह बनाते हुए कमरे से निकलते हुए बोली, माहरे को भूलने की बीमारी है, आध्या जैसे जाने को होती है। दक्षा उसे रोकते हुए बोली, अरे रुको तुम, मुझे काम है तुमसे कुछ, मुझे परलोर जाना है, पर मुझे यहाँ के बारे ज्यादा कुछ पता नहीं, तो तुम ले चलोगी मुझे? आध्या हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है भाभी, कल चले। दक्षा नहीं में सर हिलाते हुए बोली, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पहले पैसे जुगाड़ कर लूं फिर चलेंगे। आध्या हैरानी से बोली, अरे भाई से मांग लो तुम। दक्षा धीरे से बोली, नहीं, मुझे सर से मांगना सही नहीं लगेगा, मैं किसी से उधार ले लूंगी। आध्या अपने सर पे मारते हुए बोली, भाभी भाई पति हैं, उनसे मांगने में कैसी शर्म। दक्षा इनकार करते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं मांगना, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी, मैं जुगाड़ कर लूंगी, मेरे पास सेविंग है मेरे, तुम बस मुझे लेकर चलना। रात का वक्त। दक्षा बेड पे लेटी सीलिंग को देखते हुए सोच रही थी। वो बार बार करबाट बदल रही थी। उसने साइड से फोन उठाया, कुछ सोचते हुए फिर रख देती है। दक्षा मुंह बनाते हुए बेड से उठ के बालकनी में चली जाती है। वहां रखे टेबल पे बैठते हुए बोली, पता नहीं क्यों देव की याद आ रही है आज, पर उसे कहां याद आती है वो तो कल तक नहीं करता मुझे। अगर देव होता पैसों की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी, उसके कार्ड्स तो मेरे पास ही होते थे। मुझे घर वापस जाना है, मुझे नहीं अच्छा लगता यहां, गॉड जी मुझे मेरे घर भिजवा दो प्लीज प्लीज। दक्षा उठ के कमरे में आती है। सामने काउच पे अव्यन बैठा था, जिसकी नजर हाथ में पकड़े फाइल पे थी। दक्षा चुपचाप बेड पे लेट जाती है। दक्षा के लेटते ही अव्यन की नजर उस पे जाती है। अव्यन अपनी नजर नहीं हटा पाता। वो उठ के दक्षा के पास जाकर बैठ जाता है। दक्षा उसे देखती है, फिर नजरें बालकनी की तरफ कर लेती है तो अव्यन उसके ठुड्डी को पकड़ अपने तरफ करते हुए बोला, तुम ये सेक्सी ड्रेस पहनकर मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। दक्षा का मन अब उदास था। उसे बहस नहीं करनी थी। उसने धीरे से अव्यन के हाथ को हटाते हुए कहा, मुझे खुद से इतने बड़े आदमी को सेड्यूस करने में इंटरेस्ट नहीं है सर। अव्यन घूर के उसे देखता है। ये लड़की घूम फिर के उसके एज पे आ जाती थी। अव्यन धीरे से उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लेकिन मुझे खुद से छोटी इस लड़की पे बेहद प्यार आता है सुबह शाम। दक्षा उसे बिना देखे बोली, आपका प्यार पता है, मुझे गंदा वाला प्यार जिससे मुझे दर्द होता है। अव्यन उसे एक नजर देख बोला, तुमने सुबह साड़ी पहनी थी ना, फिर ये ड्रेस कैसे? दक्षा अव्यन को घूरते हुए बोली, क्यों, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? आई नो आई लुक स्मेक्सी इन दीज टाइप ऑफ ड्रेस। अव्यन ने उसके डिप क्लीवेज को देखते हुए बोला, तुम मुझे बिना कपड़ों के ज्यादा स्मेक्सी लगती हो। ट्रस्ट मी अल्पर्वर्ट सर, शर्म कर लो थोड़ी, मैं छोटी हूं आपसे। दक्षा चेहरे अपने हथेली पे छुपाते हुए बोली। अव्यन का हाथ उसके पेट को धीरे धीरे मसल रहा था और उसके होंठ दक्षा के होठों को छूने वाला ही था। दक्षा धीरे से बोली, सर नहीं, हम आज प्यार नहीं कर सकते। अव्यन हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकते?
दक्षा को शर्म आ रही थी। उसने अपने गालों को लाल होने से रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बस मुझे नहीं करना इसीलिए। अव्यन उसके कमर को पिंच करते हुए बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं जो चाहे कर सकता हूं तुम्हारे साथ। दक्षा धीरे से नजरें झुकाए बोली, पर आप नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पर नहीं करते, मैंने देखा था वीडियो में। अव्यन सीधा होते हुए बोला, क्या तुम्हें पीरियड आ रहे हैं? दक्षा के गाल पहले लाल हुए, फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो झट से उठ के बैठते हुए बोली, आपको कैसे पता मुझे पीरियड आ रहे हैं? अव्यन दक्षा के गाल पे हाथ रखते हुए बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दक्षा, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। दक्षा धीरे से बोली, मुझे शर्म आती है, सिर मैं खुद कैसे आपको बता सकती थी ऐसी बातें। अव्यन उसके अब्डोमिनल स्टोमैक पे हाथ रख धीरे धीरे प्रेस करते हुए बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे तुम्हारे बारे हर बात जानने का हक है। मुझसे अब कैसी शर्म, मैंने तुम्हें देखा हुआ है, तुम्हारे हर पार्ट को एक्सप्लोर किया है। दक्षा अव्यन को अजीब नजरों से घूर रही थी। वो मन में बोली, सर की बातों से इतनी शर्म क्यों आती है? वैसे तो मुझे उनसे शर्माने की जरूरत नहीं है, पर क्या करूं, मुझे शर्म आती है जब सर वो सब करते हैं तब भी। क्या हुआ, कहां खो गई तुम? अव्यन के आवाज से दक्षा अपने ख्याल में आती है। दक्षा दोबारा लेटते हुए बोली, सर आपकी बातों से मुझे शर्म आती है, आप मत बोला करें मुझे ये सब बातें। अव्यन उसके पास लेट जाता है। दक्षा की पीठ उसके सीने से लगी हुई थी। अव्यन दक्षा के निचले पेट को धीरे धीरे प्रेस करते हुए बोला, मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी शर्म दूर हो जाए? दक्षा को अव्यन के हाथों का मसाज अच्छा लग रहा था। वो आंखें बंद किए धीरे से बोली, कुछ मत बोलिए, आप बिना बोले मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं आप। अव्यन मुस्कुरा के बोला, तुम्हें ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना? दक्षा सर घुमा के अव्यन को घूर के देखते हुए बोली, मुझे अभी तक ब्लीडिंग नहीं आया है, बस दर्द स्टार्ट हो गया है, गंदा वाला दर्द, छी। अव्यन एक हाथ उसके सीने पे रखते हुए बोला, मैं तुम्हें दर्द होने नहीं दूंगा, प्रॉमिस, तुम्हारे सारे दर्द खत्म कर दूंगा। दक्षा आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थीं। उसे अव्यन की बातें और मसाज दोनों अच्छी लग रही थीं। वो कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता, पर जब वो घर पे हुआ करती थी दर्द से पूरी रात नहीं सोया करती थी। उसके पास कोई था भी नहीं जिसे वो अपना दर्द बताए। देव से हर बात वो नहीं कह सकती थी। अगली सुबह आंख खुलते ही दक्षा जल्दी से तैयार होकर नीचे पूजा के लिए भागती है। दक्षा के दरवाजा बंद करते ही अव्यन आंख खोल देखता है। दक्षा को ना देख वो जल्दी से उठ के बैठ जाता है। अव्यन कमरे में देखते हुए बोला, शीट, ये लड़की कहीं पूजा करने तो नहीं चली गई? मुझे देखना होगा। आज संडे था, सब घर पर होते हैं, इसीलिए पूजा थोड़ी लेट होती थी। दक्षा को लगा था पूजा खत्म हो चुकी होगी, उसे फिर से डांट खानी पड़ेगी। पर दक्षा हैरान होती है, हॉल में सब मौजूद थे और पूजा नहीं हुई थी, बस तैयारी चल रही थी। दक्षा अपने दुपट्टे को सर पे लेते हुए मंदिर की तरफ जाती है। तभी उसे विजय जी बुलाते हैं। दक्षा जल्दी से उनके पास जाकर बोली, आप आज मुझे दिख गए ताऊ जी, वैसे हफ्ते गुजर जाते हैं आपको देखे। विजय जी के पास बैठी मालती जी उठ के जाते हुए बोली, शहरी छोरी, जरा भी संस्कार नहीं, सुबह सुबह बड़ों के आशीर्वाद ले, बस जुबान चलाना आता है। दक्षा मालती जी के बात को इग्नोर कर देती है। विजय जी उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले, माहरी बेटी पैर कोणी छुएगी जे, कि मीठी बातें ही काफी हैं माहरे वास्ते। दक्षा जल्दी से उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, दे दीजिए आशीर्वाद, आप मुझे जरूरत है काफी। विजय जी खुश होते हुए बोले, अब ये बता, किसी ने थारे को ज्यादा परेशान तो ना किया ना? दक्षा पिछले दिनों की बात याद करते हुए नहीं में सर हिलाते हुए बोली, अब पूजा कर लेती हूं मैं, फिर आपसे बेहद सारी बातें करनी है। दक्षा मंदिर की तरफ चली जाती है। सब पूजा के लिए आने लगते हैं। गौरी जी दक्षा से पूजा करने का कहती है। दक्षा बस सर हिला देती है और मंदिर की तरफ जाने लगती है। तभी अव्यन की तेज आवाज से वो वहीं रुक जाती है। सब मुड़ के उसे देखते हैं। अव्यन जल्दी से दक्षा के पास आता है, उसे बाजू से पकड़ खींचते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम ये क्या करने जा रही? दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोल, क्या करने जा रही थी मैं? पूजा करने जा रही थी रोज की तरह। अव्यन दांत पिसते हुए बोला, तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है दक्षा, तुम्हें नहीं पता तुम पूजा नहीं कर सकती? सब हैरानी से दोनों को देख रहे थे। गौरी जी अव्यन को डांटते हुए बोली, सुबह सुबह क्यों डांट रहा है? उसे पूजा ही तो करने आई है।
अव्यन गौरी जी को एक नजर देख दक्षा को देखता है जो उसे घूर रही थी। अव्यन फिर बोला, मुझे घूरना बंद करो। दक्षा को काफी गुस्सा आ रहा था। वो झल्ला के बोली, घूरूंगी, मेरी मर्जी, क्या करोगे आप? अव्यन उसकी बात पे हैरान हुआ। वो ऐसे जवाब नहीं देती थी कभी भी। अव्यन भी थोड़े गुस्से में था। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे जवाब दोगी अब दक्षा? दक्षा अपना हाथ झटकते हुए बोली, हाँ मुझे बताइए, मैं क्यों नहीं कर सकती पूजा? रोज तो करती हूं। अव्यन हैरानी से उसे देखते हुए थोड़ा धीरे से कान के पास आकर बोला, तुम्हें नहीं पता दक्षा, पीरियड के वक्त पूजा नहीं कर सकती तुम? अचानक अव्यन की बात पे वहां खड़े सब शौक रह जाते हैं। अव्यन ने धीरे कहा था, पर पास खड़े होने की वजह से सबने सुना था। दक्षा को बेहद शर्म आती है, पर वो अव्यन पे गुस्सा होते हुए बोली, सर पीरियड से पूजा का क्या कनेक्शन है? सलोनी जी अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोली, राम राम जे छोरी माहरे घर को वंश को सत्यांश करके छोड़ेगी। तुझे ना पता, महीने के वक्त औरतें अशुद्ध होती हैं, घर की कोई चीज नहीं छू सकते, पूजा करना तो दूर की बात है। इसने पूरा घर अशुद्ध कर दिया है, शुद्धि करवानी पड़ेगी अब भाभी। दक्षा हैरानी से उन्हें देख रही थी, जो उन्हें भूत की तरह देख रहे थे। दक्षा को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये अजीब बातें सुनकर। उसने सिर झुकाए कहा, मुझे कैसे पता होगा, मैंने कभी पूजा नहीं की घर पे, ना ही कभी किसी ने बताता पीरियड के वक्त क्या करना चाहिए क्या नहीं। कहते हुए दक्षा की आवाज भारी हो जाती है। नयन शौक होते हुए बोली, क्यों थारे घर में सब नास्तिक है, पूजा ना करते? नहीं, पर सारे कामों के लिए मेड्स होते थे, मुझे घर के मामलों का कुछ नहीं पता होता था। देव देखता था सब। दक्षा धीरे जवाब देते हुए वहां से निकल जाती है। था मालती जी गौरी से बोली, समझा जाकर अपनी बिंदनी ने रसोई और पूजा घर से दूरी बनाए रखे पूरे 7 दिन। अव्यन जिम में आ जाता है, उसका भी मूड खराब हो चुका था। अब उसे अफसोस हो रहा था उसने दक्षा से ऐसे बात की। अनंत उसके पास आकर बैठते हुए बोला, अब अफसोस करने का क्या फायदा, यही चीजें तू उसे आराम से प्यार से कमरे में भी समझा सकता। अव्यन उसे घूरते हुए बोला, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अनंत, उसे पीरियड के बेसिक नॉलेज का नहीं पता। वो पूजा करने जा रही थी, क्या वो पागल है? ये बेसिक नॉलेज लड़कियों को कौन देता है? उनकी मां उसे कौन सिखाता ये सब? उसकी स्टेम्प मदर या फिर उसका भाई जिसने उसे पाला है? अनंत के इस बात पे अव्यन चुप हो जाता है। वो अपने चेहरे को हाथों में लेते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता, मुझे उस पे इतना सडन गुस्सा कैसे आ जाता है? तू सोचेगा भी कैसे, तेरे लिए बस तेरा गुस्सा ही मायने रखता है। अव्यन ने सर उठा के देखा। अनिनाश जी उसे गुस्से से देखते हुए बोले। अव्यन धीरे से बोला, पापा मैं उस पे गुस्सा नहीं करता, अब पर उसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिला देती है। अविनाश जी गुर्रा के बोले, तुझे तो अब बस गुस्सा ही आता है। एक इंसान की गलती की सजा कब तक सबको देगा तुम? पहले हमसे दूर रह के हमें सजा दी, अब उस बच्ची को देना चाहता है। अव्यन मुट्ठी कसते हुए बोला, पापा मुझे इस बारे बात नहीं करनी है प्लीज। अव्यन गुस्से से उठ के चला जाता है। अनंत उसे देखते हुए बोला, इसके दिलो दिमाग में आज भी मीरा हावी है, आज भी मिलो। दूर बैठी वो लड़की से कंट्रोल कर रही है। शाम का वक्त, पूरा दिन निकल चुका था, सूरज ढल रहा था। किसी ने दक्षा को नहीं देखा था, वो कहां थी। अव्यन उसे पूरे महल में ढूंढ रहा था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था। महल के पीछे बने घाट वाले कमरे में सीढ़ियों पे बैठी दक्षा पानी में अपने अक्ष को देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं, चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। एक मेड़ कमरे के पास से गुजरते हुए दक्षा को देख के कमरे में आते हुए बोली, रानी सा आप यहां इस वक्त कुछ चाहिए आपको? दक्षा बिना उसे देखे धीरे से बोली, थोड़ा सुकून और प्यार, ज्यादा कुछ नहीं। वो मेड़ हैरानी से उसे घूरने लगती है। वो धीरे से 2 कदम बढ़ते हुए वहीं बैठते हुए बोली, मेरा नाम कुसुम है। सुकून नहीं आपको रोज देखती हूं, हर वक्त किसी ना किसी से डांट खाते हुए। दक्षा उसे देखती है पर कुछ कहती नहीं, तो कुसुम आगे कहती हैं, आप मुझसे बात कर सकती हैं रानी सा। मैं किसी से नहीं कहूंगी। दक्षा मुस्कुरा के बोली, कहने को कुछ है ही नहीं। कुसुम अगर होगा तो जरूर कहूंगी। कुसुम सर हिलाते हुए बोली, बुरा ना मानो तो कुछ कहूं रानी सा। दक्षा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मैं यहां की नहीं हूं जो हर बात पे गलती निकालूं और डांटती रहूं। बोलो क्या बोलना चाहती हो। कुसुम मुस्कुरा के बोली, इसीलिए आप मुझे प्यारी रानी लगती हैं।
वैसे आपको यहां से चले जाना चाहिए रानी सा। ये लोग ऐसे ही हैं, किसी का मान नहीं इन्हें अपने अलावा। दक्षा हैरानी से उसे देखती है। वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब से आप कितनी छोटी हो, कितनी प्यारी हो, पर ये लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हमेशा सुनाते रहते हैं। मुझे दुख होता है आपके लिए। दक्षा रूंधे गले से पानी में नजर गराए बोली, कहां जाऊंगी मैं? एक देव ही तो था, वो भी यहां छोड़ के चला गया मुझे। मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता उसके अलावा। पर उसने भी मुझे अकेला छोड़ दिया मम्मा की तरह। मैं उससे अब कभी बात नहीं करूंगी। वो लेने आएगा तब भी नहीं जाऊंगी। उसे नहीं पता मुझे उसके बिना रहने की आदत नहीं है। ऐसे कैसे छोड़कर चला गया, मुड़ के देखा भी नहीं। कुसुम दक्षा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, ऐसे नहीं कहते रानी सा, वो भाई सा है आपके, रही होगी कोई मजबूरी उनकी, वरना ऐसी फूल जैसी बहन को कोई छोड़ता है भला? दक्षा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घुटनों में सर छुपाए रोते हुए बोली, कोई मजबूरी नहीं थी उसकी, बस उसे मुझसे छुटकारा चाहिए था। परेशान करती थी ना मैं उसे। दक्षा सर उठाते हुए बोली, पता है तुम्हें पहले सिर्फ रीना मुझसे नफरत करती थी, लेकिन यहां तो सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई पसंद नहीं करता मुझे। कुसुम हैरानी से बोली, रीना? कौन भाई सा? मेरे बाप रितेश की दूसरी बीवी, जिसे मेरा बाप मेरे मां के मरने के दूसरे दिन ही उठा लाए थे, ऐसा रीना खुद कहती है। कुसुम, रानी सा आपको चले जाना चाहिए, यहां से आपके लिए सही रहेगा। कुसुम आगे कहते हुए चुप हो जाती है, क्योंकि कोई कमरे की तरफ आ रहा था। कुसुम जल्दी से उठते हुए बोली, मुझे जाना होगा, किसी ने आपके साथ देख लिया तो काम से निकाल देंगे। कुसुम भागते हुए निकल जाती है। दक्षा को उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला। दक्षा गहरी सांस लेकर पानी में अपने अक्ष को देखने लगती है। उसकी लाल आंखों से एक एक बूंद आंसू पानी में गिरते ही इस शांत कमरे में तेज आवाज कर रही थी। फिर एक बार दक्षा को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होते वो बोल, परी, मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए यहां से सर। कोई जवाब ना आता देख दक्षा धीरे से मुड़ के देखती है। अनंत उससे थोड़ी दूर 2 सीढ़ियां ऊपर बैठ जाता है। दक्षा गुस्से से बोली, तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी, जाओ यहां से, मुझे अकेला रहना है। अनंत कुछ पल शांत रहते हुए बोला, तुम मत करो बात, मैं करूंगा बस। दक्षा हैरानी से उसे देखती है, वो उसे नहीं देख रहा था। दक्षा सामने देखते हुए बोली, मुझे नहीं सुनना, तुम्हारी बातें चले जाओ। अनंत धीरे से बोला, मैं जानता हूं अव्यन की गलती है, उसे सुबह सुबह तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन दक्षा मुझे नहीं सुनने, तुम्हारे एक्सक्यूज, जाओ यहां से, कहा ना? दक्षा गुस्से से बोली। अनंत पहली बार दक्षा को गुस्से में देख रहा था। उसे समझ नहीं आया उसे कैसे हैंडल करे। उसने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम भी मेरे साथ सुबह से भूखी होगी तुम। भूख नहीं मुझे, ना ही किसी से बात करनी है। सबको गुस्सा आता है, मेरी शकल देख के मैं यही ठीक हूं। दक्षा रूंधे गले से बोली। अनंत एक और कोशिश करते हुए पूछा, दक्षा क्या तुम्हें सच में नहीं पता था पीरियड में पूजा नहीं कर सकती औरतें? दक्षा घूर के उसे देखते हुए बोली, कौन औरत? मैं लड़की हूं, औरत नहीं हूं। अनंत की आंखें चौड़ी हो गई, वो जल्दी से बोला, इन जनरल पूछ रहा था। दक्षा अपने घुटनों पे हाथों के ऊपर ठुड्डी रखते हुए बोली, नहीं, देव ने कभी नहीं बताया। देव पे डिपेंड थी हमेशा से? अनंत के इस सवाल पे दक्षा चौंक जाती है। वो जल्दी से बोली, और कौन था जिस पे डिपेंड रहती? उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं था। जो सीखा, जितना सीखा उसी से। मुझे तो कभी किसी ने प्यार भी नहीं किया, मेरे बाप ने भी नहीं। उसे इश्क मशूकी से फुर्सत नहीं थी। मुझे देव को कहां से वक्त देता वो। अनंत उसकी बातों पे हैरान हो सकता था, बस उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो वक्त देखते हुए बोला, कमरे में चलो, अव्यन इंतजार कर रहा होगा। वो डांटने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, जानती हूं। उन्हें मैं खड़ूस बुद्धा शनि बनकर मेरी जिंदगी में आ गया। दक्षा खुद से बोले जा रही थी और अनंत गाल पे हाथ रखे सुन रहा था। दूसरी तरफ लंदन, देव कमरे में बेड पे लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के बैठते हुए फोन में दक्षा की वॉलपेपर देखने लगता है। देव नम आंखों से उसके मुस्कुराते चेहरे को देख बोला, मेरी सोना मुझसे कितनी नाराज है, कितने महीनों से मुझसे बात नहीं की। कब तक नाराज रहोगी सोना मुझसे? तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे पता है, और मैं यहां लंदन में पड़ा हूं।
मैं जल्द तुम्हारे पास आऊंगा मेरा बच्चा। देव उसका नंबर निकाल कॉल करने का सोचते हुए रुक जाता है वक्त देखकर, पर वो कुछ सोचते हुए कॉल लगा देता है। 2 रिंग होती हैं, फोन रिसीव नहीं होता। देव फोन कट कर देता है। देव के रूम का दरवाजा नॉक होता है। एक हेल्दी फिगर की खूबसूरत लड़की अंदर आते हुए बोली, नाश्ता नहीं करना देव, नीचे चले। मुझे भूख नहीं है मीरा दी, तुम कर लो। देव के कहते ही मीरा के भाव बदल जाते हैं। मीरा थोड़ा गुस्से से बोली, देव कितनी बार कहा है, डोंट कॉल मी सिस्टर, हम सेम एज के हैं ऑलमोस्ट। देव सर हिलाते हुए बोला, सॉरी मैं भूल गया था मीरा, तुम जाओ मैं आ रहा हूं। अगली सुबह कल के तमाशे के बाद घर में थोड़ी शांति छाई हुई थी। आज पूजा में दक्षा नहीं थी। दक्षा को किसी ने कल के बाद नहीं देखा था। नाश्ते का वक्त था, सारे मर्द नाश्ता कर चुके थे, बस उनका निकलना बाकी था। घर की सारी औरतें साथ मिलकर नाश्ता करने बैठे थे जब सबकी नजर सीढ़ियों से नीचे आ रही दक्षा पे जाती है। सब आंखें फाड़े उसे देखने लगते हैं। नयन चिल्लाते हुए बोली, जे क्या कर रही है छोरी, शर्म नहीं आती तुझे, ऐसे नीचे आ गई। सब अपनी जगह से उठ जाते हैं। आध्या दामिनी का बाजू पकड़ते हुए बोली, भाभी आज कौन सा तमाशा होने वाला है। दामिनी नहीं में सर हिलाते हुए बोली, पता नहीं, लेकिन लगता है आज तक का सबसे बड़ा धमाका होगा। मालती जी की चीख पूरे महल में गूंज उठी, जिसे सुन अनंत और वीर जल्दी से नीचे आते हैं। बाकी मर्द निकल चुके थे उन दोनों के अलावा। दक्षा उनके सामने खड़े होते हुए बोली, मुझे ऐसे घूरना बंद कीजिए सब, मैं भी इंसान ही हूं। गौरी गुस्से से दक्षा के बाजू को पकड़ बोली, ये क्या अश्लील हरकत है दक्षा, तुमने ये क्या पहन रखा है, तुम्हें पता है ये सब नहीं चलता है हमारे यहां। दक्षा अपना बाजू झटकते हुए बोली, आउच कितने जोर से पकड़ा है अपने, ऑन्टी मुझे लग गई। और अश्लील क्या होता है मुझे नहीं पता। मालती जी गुस्से से चीखी, अभी जे छोरी को ले जाओ यहां से, वरना महारे से बुरा कोई नहीं होवेगा। दक्षा मुंह बनाते हुए बोली, आपसे बुरा कोई है भी नहीं इस घर पे, बताने की क्या जरूरत है। सब चौंकते हुए दक्षा को देखते हैं। वीर की नजर भी दक्षा पे थी, वो किसी भूखे शेर की तरह उसे घूर रहा था। नयन तुझ में शर्म लिहाज नहीं है दक्षा, ऐसे छोटे छोटे निक्कर जैसे कपड़ों में नीचे आ गई अपने जेठ देवर के सामने। दक्षा एक नजर अनंत को देखती है जो दूसरे तरफ देख रहा था, पर वीर की नजर उसे घूर रही थी, ठीक कल जैसे, जिससे उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। आध्या अनंत को देख बोली, समझाते क्यों नहीं आप इन्हें। अनंत हैरानी से बोला, मैं इसे क्या और क्यों समझाऊं आधू। दामिनी हैरान होते हुए बोली, अनंत इसे कहो अपने कमरे में जाए, यहां वो ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकती। अनंत उन्हें कोल्ड नजरों से देख बोला, उसे क्या पहनना है ये उसकी चॉइस है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। अगर कहना है तो उसका पति उसे टोक सकता है। कहां है जे अव्य, बुलाओ उसे। अव्यान्न अव्यान्न कट्ठे रह गया ये। मालती जी के चिल्लाने की आवाज पे अव्यान्न जल्दी से नीचे आता है। अव्यान्न नीचे आते ही सबसे पहले उसकी नजर दक्षा पे जाती है। वो भी हैरान रह जाता है। दक्षा ने एक कॉटन की प्रिंटेड फ्रॉक पहनी थी जिसकी स्लीव स्ट्रैप वाली थी, जो उसके थाई तक आ रही थी। उसके ड्रेस की बैक काफी डिप थी, पर उसने एक नी लेंथ तक श्रग डाल रखा था। दक्षा इस मिक्स कॉलर की फ्रॉक में प्यारी लग रही थी। अव्यान्न एक नजर सबको देखता है, फिर दक्षा को घूर के देखते हुए बोला, ये क्या है दक्षा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पहनकर नीचे आने की। दक्षा अव्यान्न से नाराज थी, उसे उससे बात नहीं करनी थी। वो 2 कदम पीछे लेते हुए अनंत के थोड़ा पास खड़ी हो जाती है। उसके ऐसा करते ही अव्यान्न उसकी बाजू को जोर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। दक्षा गुस्से से उसे घूरती है, पर कुछ नहीं कहती। जवाब दो दक्षा, जब मैंने तुम्हें यह सब पहनने से मना किया है तो क्यों पहना है तुमने। अव्यान्न दांत पिसते हुए बोला। दक्षा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन क्यों नहीं पहन सकती सर, पहले भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना, आपने देखा है मुझे पहले भी ऐसे कपड़ों में। अब ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे पहली बार देखा हो मुझे शॉर्ट ड्रेस में। नयन जल्दी से बोली, अरे पागल छोरी, वो तेरा बिंद है कमरे में, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनकर दिखा तू उसे। अव्यान्न को समझ नहीं आया वो उसे क्या जवाब दे, क्या समझाए। उसकी बात भी गलत नहीं थी, उसकी मर्जी थी, वो जो चाहे पहने, लेकिन अव्यान्न अपने घर के उसूलों के खिलाफ भी नहीं जा सकता था। दक्षा जैसे कुछ कहने को हुई, अव्यान्न उसे रोकते हुए बोला,
दक्षा, घर में तुम इन कपड़ों में नहीं घूम सकती, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? दक्षा धीरे से बोली, पीरियड चल रहे हैं मेरे, मैं ऐसे भारी कपड़े नहीं संभाल सकती, मुझे इसमें ही कंफर्ट होता है। मालती जी झल्ला के बोली, मैंने इससे ज्यादा बेशर्म लड़की माहरी पूरी जिंदगी में कोनी देखी छी। एक तो गलती करती है, ऊपर से अपने बिंद से ही जुबान लड़ा रही है। दक्षा उन्हें घूरते हुए बोली, छी, क्या ताईसा कपड़े पहने हैं? मैंने दिल्ली में सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। गौरी जी अव्यान को देख बोली, अगर इसकी हरकतें ऐसी ही रही, हमें तुम दोनों के रिश्ते के बारे सोचना पड़ेगा। ये हमारा घर है, जहां के कुछ कायदे कानून है, उसूल है। हमारे हुक्म से पूरा राजस्थान चलता है। हम खुद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? दक्षा, मैंने कोई कायदे कानून नहीं तोड़े हैं। आंटी अपने मर्जी के कपड़े पहनने को उसूलों के खिलाफ जाना नहीं कहते हैं। अव्यान ने दक्षा के बाजू में हाथ कसते हुए बोला, शट अप दक्षा, तुम आगे जुबान नहीं चलाओगी। दक्षा अव्यान को देखते हुए बोली, ये आपका कॉलेज नहीं है सर, जहां आप मुझे डांटते रहोगे हर वक्त। हाथ छोड़ो मेरा। अव्यन की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसे दक्षा पे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके दक्षा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ये घर मेरा है, तुम मेरी बीवी, मैं तुम पे पूरा हक जता सकता हूं। अनंत अव्यन के कंधे पे हाथ रखती हुए बोला, इससे ज्यादा तमाशा मत कर यहां। और मालती जी दोनों को घूरते हुए बोली, कमरे में लेकर जा। अव्य, इसने दोबारा ये मुझे इस हालत में दिखी तो दोबारा ये इस घर में नहीं रहेगी। दक्षा अव्यान को एक नजर देखती है जो उसे ही घूर रहा था। दक्षा मन में बोली, ऐसे क्यों घूर रहा ये खड़ूस, मैंने कुछ नहीं किया इस बार। अब मैं इसको इसकी मनमानी करने नहीं दूंगी। मुझे कुछ कहेंगे तो छोड़ूंगी नहीं, जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करूंगी। अव्यन का कमरा। अव्यन दक्षा को वैसे ही खींचते हुए कमरे में लाता है। दक्षा काउच पे बैठी जमीन को घूर रही थी, अव्यन उसे घूर रहा था। अव्यन आगे आते हुए बोला, तुमने ये ड्रेस क्यों पहना दक्षा? जब मैं एक बार तुम्हें बता चुका था तुम ये नहीं पहन सकती। यहां नहीं चलता है ऐसे शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेसेस। दक्षा उसे नजरें उठा के देखते हुए बोली, मैंने कहा तो सर, आपके कान कमजोर हो गए हैं उम्र होने की वजह से, या फिर याददाश्त कमजोर हो गई है जो भूल गए मेरी बात है। अव्यन टेबल पे रखे ग्लास के डेकोरेट पीस को उठा के जमीन पे पटक देता है। दक्षा एक पल के लिए डर जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते। अव्यन चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। मेरे अलावा किसी ने तुम्हें ऐसे देखा तो उसकी और तुम्हारी दोनों की जान ले लूंगा। वो वीर कैसे घूर रहा था तुम्हें, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। दक्षा नम आंखों से उसे देख रही थी, वो गुस्से से उसे घूर रहा था। दक्षा खड़ी होते हुए बोली, मुझे तलाक चाहिए सर, मुझे यहां और नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। अव्यन दक्षा की बात पे दंग रह जाता है। वो उसके तरफ कदम बढ़ाता है तो दक्षा पीछे कदम लेती हुई काउच पे गिर जाती है। अव्यन उसके ऊपर आता है, एक घुटना उसके कमर के पास रखते हुए वो दोनों हाथ दक्षा के सर के पास रखते हुए बोला, अगर तुम्हारे पीरियड नहीं चल रहे होते फिर मैं तुम्हें जवाब देता। दक्षा की धड़कनें तेज चल रही थीं। वो कितना भी हिम्मत दिखा दे पर उसे अव्यन से डर तो लगता था, और अब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसे आज अपने कॉलेज वाला गुस्सैल अव्यन दिख रहा था, पर उसे अपनी जिद भी पूरी करनी थी। उसने नजरें फेरी, अव्यन उसके ऊपर ही लेट गया। दक्षा हैरानी से बोली, सर आप भारी हो, उठो मेरे ऊपर से। अव्यन एक हाथ से उसके जबड़े को पकड़ता है। दक्षा शौक नजरों से उसे देखने लगती है। अव्यन अगले ही पल उसके होठों को जोर से काटता है। दक्षा चीख उठती है। अव्यन उसे किस करने लगता है। अव्यन के इस रफ किस से दक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उल्टा उसे दर्द ही हो रहा था। जिस बात से अनजान अव्यन उसे किस कर रहा। अव्यन कुछ देर बाद दक्षा से दूर होता है। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। वो गुस्से से उसे घूर रही थी। अव्यन अपने शर्ट को ठीक करते हुए बोला, अगली बार तलाक का नाम भी अगर तुम्हारे जुबान पे आया तो तुम्हें चलने बोलने लायक नहीं छोड़ेगा तुम्हारा ये एरोगेंट प्रोफेसर आई। दक्षा नम आंखों से उसे देखती रह गई। अव्यन कमरे से निकल जाता है। दक्षा जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने पेट को पकड़ अपने घुटने पे सर रख रोते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? ये सर गंदे हैं बिल्कुल, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए उनसे। देव, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी।
तुम मुझे ऐसे लोगों के पास छोड़ गए। ये कहकर, ये लोग मेरी फैमिली है, इन्हें नहीं पसंद दक्षा, तुम्हें नहीं पता। सुबह से दोपहर हो गई, घर शांत था। मालती जी के गुस्से के बाद सब डरे हुए घूम रहे थे। बालकनी में परेशान बैठी दामिनी और आध्या दक्षा की फिक्र कर रहे थे। आन्या उनके पास झूले में बैठते हुए बोली, के हुआ, थमने ऐसे उदास क्यों बैठे हो? नीलिमा भी हैरान होकर पूछी। हाँ, जब से स्कूल से आए हैं पूरा घर शांत पड़ा है, बड़ी मासा क्यों, कुछ हुआ है? आध्या मुस्कुरा के बोली, तुम दोनों ने कुछ खाया है? जाओ पहले खा लो कुछ, फिर बातें होती रहेंगी। आन्या मुंह बनाते हुए बोली, जीजी बात ना बदलो आप, और बताओ क्या हुआ? दामिनी उन्हें समझाते हुए बोली, बच्चों कुछ ना हुआ से, हम बस दक्षा के लिए परेशान थे, थम जाओ कुछ खा लो। नीलिमा जल्दी से बोली, काकीसा कहाँ है? वैसे कल से नहीं दिखी मुझे, उनसे बात करनी है कुछ। आध्या कुछ सोचते हुए बोली, वो कमरे में है शायद, जाओ उनके पास, उन्हें अच्छा लगेगा। और सुनो, मोही से जूस लेते हुए जाना भाभी के लिए। दोनों जल्दी से दक्षा के पास जाते हैं। दक्षा काउच पे लेटी ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई, चेहरा लाल था। दोनों धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए कमरे में घुस जाते हैं। दक्षा चौंकते हुए उठ के बैठ जाती है। उन्हें देख दक्षा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर वो तीनों शॉक होकर उसे देखने लगते हैं। नीलिमा अजीब तरीका से उसे देख रही थी। मोही मुंह टेरा मेरा करते हुए बोली, ये किस बच्ची की फ्रॉक चुरा के पहन ली थमने रानी सा? दक्षा आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारे होने वाले बच्ची के लिए लिया था, पर मुझे इतनी पसंद आई, खुद पहन लिया। दक्षा की बात पे मोही का मुंह बन जाता है, पर आन्या और नीलिमा जोर जोर से हंसने लगते हैं। मोही जूस का ग्लास रखते हुए बोली, महारे को क्या बड़ी हुक्मरानी देखेगी तो फिर रोती रहना बैठ के। दक्षा जल्दी से बोली, वो देख चुकी, मुझे रुला भी दिया, उन सब ने मिलके, तुम्हारी ख्वाहिश पहले पूरी हो चुकी है। आन्या हैरानी से बोली, आप रो रही थी भाभी सा? आपकी आंखें भी लाल हैं बिल्कुल, घर में भी सब परेशान दिख रहे हैं। मोही दक्षा के आगे बैठते हुए बोली, थम माहरे को गलत समझ रही हो रानी सा, माहरी ऐसी कोई ख्वाहिश ना है, मानने तो थाम हंसती खेलती हुई अच्छी लागे हो। दक्षा मुस्कुरा के बोली, मुझे पता है अब तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जे क्या होबे से रानी सा, इमोशनल एस। मोही को बोलने की कोशिश करता देख आया गुस्से से बोली, मोही हो गया तुम्हारा, अब मैं बात कर लूं भाभीसा से। भाभीसा बताओ हमें क्या हुआ, क्यों रोई आप? किसने आपको डांटा? किसकी वजह से मेरी प्यारी भाभीसा के आंखों में आंसू आए, मैं अब भी उसकी शिकायत भाईसा से करती हूं। आन्या दक्षा के ठुड्डी को हाथों से पकड़े बोली। दक्षा उसके हाथ को हटाते हुए बोली, फिर तो रहने ही दो, तुम उस बुढ़े से ही बोलोगी जिसकी वजह से मुझे रोना पड़ रहा है। नीलिमा हैरानी से बोली, कौन बुद्धा काकीसा जिसने आपको रुलाया? मोही जल्दी से बोली, रानी सा पक्का बड़े हुक्म की बात कर रही होगी, है ना? तुम मुझे रानी कहना बंद करो, दक्षा नाम है मेरा। दूसरी बात, कितना बोलती हो तुम, बड़े हुक्म तो बेहद अच्छे हैं, मुझसे प्यार से बात करते हैं, उनकी शिकायत क्यों करेगी दक्षा? मैं तो सर की बात कर रही हूं, वो खड़ूस बुद्धा ठूसट जब से मेरी जिंदगी में आया है, झंड हो गई है मेरी जिंदगी। दक्षा झल्लाते हुए बोली। आन्या आंखें मिट मिट करते हुए बोली, क्या भाईसा की वजह से आप रो रही हैं भाभीसा? उन्होंने डांटा आपको? दक्षा हां में सर हिला देती है। आन्या को उसके लिए बुरा लगता है। मोही फिर एक बार बोली, भाईसा तो है ही, अकड़ू सब पे गुस्सा करते हैं, किसी से सीधे मुंह बात करते ना देखा। पहले फिर भी कर लेते थे, लेकिन जब से वो मॉडल गई। आन्या मोही की बात बीच में काटते हुए बोली, थारी जुबान काट डालेंगे भाईसा मोही, इससे आगे एक शब्द भी बोला अगर, जा जाकर काम कर, अपना यहां क्यों बैठी है? मोही को एहसास हुआ वो क्या कहने वाली थी। अपने मुंह पे हाथ रख वो जल्दी से कमरे से भागती है। दक्षा आन्या को देख बोली, वो क्या बोलने वाली थी, तुमने रोक दिया? उस दिन रसोई में भी उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मासा ने रोक दिया था। मॉडल क्या उसे पूरा करने देती ना? अरे काकी सा, वो बेवकूफ पागल है, उसकी बात कोई नहीं सुनता। इस घर में आप भी इग्नोर करो और जूस पियो। नीलिमा उसके होठों पे ग्लास लगते हुए बोली, पर अचानक वो ग्लास हटाते हुए बोली, हे राम, काकी सा आपके होठों पे क्या हुआ? ये घाव कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से काटा हो। दक्षा अपने होठों को छू कर देखती है, उसे अव्यन्न की किस याद आते ही रोना आ रहा था।
वो जल्दी से बोली, मुझसे ही कट गया दांतों तले आकर गलती से। आन्या मजाक करते हुए बोली, भाभीसा गलती से कटा या भाईसा ने काटा? सच सच बताओ। उसकी बात पे दक्षा ब्लश करने लगती है, उसका चेहरा सेब जैसे लाल हो जाता है। ये देख वो दोनों हंसने लगते हैं। रात का वक्त। अव्यन आज बाकी दिनों से लेट आया था। जब वो कमरे में आता है तो दक्षा को देख हैरान रह जाता है। दक्षा बेड से तकिया और कंबल लेकर काउच पे रख रही थी। अव्यन उसके पास आते हुए बोला, दक्षा तुम्हें किसने सिखाया? ये सब चीजें तुम अपना बेड अलग कर लो मुझसे नाराज होकर। दक्षा चौंकते हुए मुड़कर अव्यन को देखते हुए बोली, तमीज नहीं सीखी? अपने अंदर आने से पहले नॉक कर लो। अव्यन आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, अपने कमरे में बिना नॉक किए आना आदत है अव्यन की। दक्षा उसे इग्नोर करते हुए बेड पे बैठने लगती है। अव्यन उसके बाजू को पकड़ बोला, जवाब दो, तुम काउच पे क्यों सोओगी? दक्षा जल्दी से बोली, नहीं मैं नहीं सोऊंगी काउच पे, मेरे पीठ पर दर्द होने लगता है, लेकिन आप सो जाओ। मैंने देखा है मूवी में, जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है वो अलग सोते हैं। आप चाहो तो गेस्ट रूम में भी जा सकते हो। अव्यन गुस्से से उसे घूरने लगता है। दक्षा मन ही मन उससे डर रही थी पर उसे दिखा नहीं रही थी। अव्यन उसके तरफ कदम बढ़ाने लगता है तो दक्षा अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, अगर सुबह जैसी गंदी हरकत करने की कोशिश की। अपने अव्यन झटके से दक्षा को कमर से पकड़ते हुए अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो क्या मिसेज अव्यन शेखावत? दक्षा हैरान होकर अव्यन को देखने लगी। अव्यन उसके पेट में हाथ रखते हुए पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बताओ मुझे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। दक्षा मन में बोली, जब गंदी हरकत करके अकेला छोड़ गए थे तब मेरी फिक्र नहीं हुई। इन्हें सुबह सुबह नाश्ते का नहीं पूछा, पर डांट जरूर खिला दिया ठूसट बुद्धा। दक्षा अव्यन को धीरे से धक्का देकर बेड पे बैठते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, दूर रहो या मैं चली जाऊं कमरे से। अव्यन हैरानी से बोला, ये कैसे बात कर रही हो तुम? इतनी सेंस वाली बात करो। इतनी सेंस तुम में नहीं है। किसकी लाइन है ये? दक्षा डरी हुई नजरों से अव्यन को देखने लगती है, फिर धीरे से लेटते हुए बोली, मुझे आदत है, दर्द सहने की बचपन से सहा है। कोई था नहीं जिसे कहती मुझे बेहद गंदा वाला दर्द हो रहा। अव्यन ने प्यार भरी नजरों से दक्षा को देखा। उसे अपने सुबह वाले बिहेवियर पे अफसोस हो रहा था। वो उसे घूरने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। उसे जाता देख दक्षा जल्दी से उठ के बैठते हुए अपने पेट को प्रेस करते हुए बोली, कैसे सर है? कहां तो चले गए? मुझे बेहद दर्द हो रहा है। शाम से पता नहीं क्यों दर्द बढ़ता जा रहा है। पहले भी दर्द होता था, इतना गंदा वाला नहीं। उफ, मैं क्या करूं? दक्षा कमरे की तरफ किसी की आहट सुनकर जल्दी से लेट जाती है। दक्षा आंखें भींचे सोने का नाटक कर रही थी। उसे कमरे में हलचल सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद दक्षा ने अपने कमर पे एक जाना पहचाना हाथ महसूस किया, जो उसके टॉप को ऊपर उठा रही थी। दक्षा हैरान होकर अव्यन को देखने लगी। अव्यन उसके पेट में हाथ रखते हुए पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बताओ मुझे, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। दक्षा मन में बोली, जब गंदी हरकत करके अकेला छोड़ गए थे तब मेरी फिक्र नहीं हुई। इन्हें सुबह सुबह नाश्ते का नहीं पूछा, पर डांट जरूर खिला दिया ठूसट बुद्धा। दक्षा अव्यन को धीरे से धक्का देकर बेड पे बैठते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, दूर रहो या मैं चली जाऊं कमरे से। अव्यन हैरानी से बोला, ये कैसे बात कर रही हो तुम? इतनी सेंस वाली बात करो। इतनी सेंस तुम में नहीं है। किसकी लाइन है ये? दक्षा डरी हुई नजरों से अव्यन को देखने लगती है, फिर धीरे से लेटते हुए बोली, मुझे आदत है, दर्द सहने की बचपन से सहा है। कोई था नहीं जिसे कहती मुझे बेहद गंदा वाला दर्द हो रहा। अव्यन ने प्यार भरी नजरों से दक्षा को देखा। उसे अपने सुबह वाले बिहेवियर पे अफसोस हो रहा था। वो उसे घूरने के बाद कमरे से बाहर चला जाता है। उसे जाता देख दक्षा जल्दी से उठ के बैठते हुए अपने पेट को प्रेस करते हुए बोली, कैसे सर है? कहां तो चले गए? मुझे बेहद दर्द हो रहा है, शाम से पता नहीं क्यों। पहले भी दर्द होता था, इतना गंदा वाला नहीं। उफ, मैं क्या करूं? दक्षा कमरे की तरफ किसी की आहट सुनकर जल्दी से लेट जाती है। दक्षा आंखें भींचे सोने का नाटक कर रही थी। उसे कमरे में हलचल सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद दक्षा ने अपने कमर पे एक जाना पहचाना हाथ महसूस किया, जो उसके टॉप को ऊपर उठा रही थी।
दक्षा जैसे पलटी अव्यन को अपने इतने पास बैठा देख चौंक जाती है। वो कुछ भी कहती उससे पहले अव्यन हॉट वाटर बैग उसके कमर के नीचे रखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुम बोलोगी नहीं, इसीलिए चुपचाप लेटी रहो। मुझे नहीं हो रहा दर्द, कहा ना मैंने, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, छोड़ो, जाओ यहां से। दक्षा थोड़े गुस्से में बोली। अव्यन अपने भाव सख्त करते हुए बोला, एक वर्ड और कहा, अगर पूरी रात तुम्हारी चीख कमरे में ही नहीं महल में गूंजे जी, समझी। दक्षा शर्म से लाल हुए चेहरे को झुका लेती है, क्योंकि उसे अव्यन के इस ट्रीटमेंट से आराम मिल रहा था। दक्षा धीरे से बोली, मुझे भी पता है पीरियड में आप कुछ नहीं कर सकते, तो धमकी देना बंद करो। दक्षा ने आंखें बंद कर रखी थीं। उसका टॉप उसके पेट के ऊपर था। उसे अपने फ्लैट प्लेन पेट में अव्यन का हाथ रेंगते हुए उसके अब्डोमिनल तक जाता हुआ महसूस हुआ। दक्षा नहीं समझ पाई अव्यन क्या करेगा। उसे लगा अव्यन फिर कोई गंदी हरकत करेगा। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं दर्द में हूं सर, गंदी हरकत। दक्षा आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि अव्यन हल्के हाथों से उसे मसाज दे रहा था। दक्षा उसके हाथों पे पकड़ हल्की करते हुए बोली, पहली बार पीरियड में आराम महसूस किया मैंने। अव्यन ने उसके माथे पे धीरे से किस करते हुए कहा, मैंने वादा किया था ना, तुमसे दर्द नहीं होने दूंगा। दक्षा झट से आंखें खोलते हुए बोली, हाँ, इसीलिए सुबह जानवरों जैसे काट कर गए थे, अभी तक निशान है। नीलिमा भी पूछ रही थी। अव्यन हल्का मुस्कुरा के बोला, मुझसे दूर जाने की बातें करोगी तो ऐसे ही करूंगा, याद रखना। दक्षा आंखें मिट मिट करते हुए उसे देखते हुए बोली, लेकिन अपने कहां कुछ वक्त बाद मुझे जाने दोगे, फिर अब ऐसे क्यों कह रहे हो। अव्यन उसके माथे पे एक हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे हिलते हुए होंठ मुझे बेचैन कर देते हैं, और प्रॉब्लम यह है तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं। दक्षा झट से आंखें बंद करते हुए बोली, परवेट सर हमेशा गंदी बातें करते हैं, मुझे नहीं करनी बात, आपसे नाराज हूं मैं, समझे। अव्यन हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ करने में भी मजा आता है, गंदी हरकतें। दक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रही। अव्यन वैसे ही दक्षा को मसाज दे रहा था। अव्यन पूरी रात बैठा ऐसे ही दक्षा को देखता रहा। एक पल के लिए भी उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई, ना ही अव्यन ने उसे मसाज देना बंद किया था। अव्यन बैठा बैठा कुछ सोचने लगता है। पास्ट ये एक मीडियम साइज का फ्लैट था, जिसके एक रूम में एक लड़की लेटी करहा रही थी। बेड पे लेती मीरा अपने पेट पे हाथ रख मौन कर रही थी। अव्यन हाथ में ट्रे लिए जल्दी जल्दी कमरे में आता है। उसे देख मीरा गुस्से से बोली, एवी कितना वक्त लगा दिया तुमने, मैं पैन में हूं, तुम्हें एहसास तक नहीं है। हॉट वाटर बैग मीरा को देते हुए अव्यन ने बोला, मीरा बेबी, मुझसे ज्यादा एहसास तुम्हारा किसी को नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे पास हूं। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ पता है, तुम तो चिपकू हो बस। मीरा की बात पे अव्यन का चेहरा उतर जाता है, पर मीरा को समझने ना देते हुए वो मुस्कुरा के बोला, बेबी अब तो बताओ तुम्हें क्या हुआ, क्यों इतने पैन में हो तुम। मीरा झल्ला के बोली, ओहो एवी तुम सच में गवार हो यार, लड़कियों को पीरियड आते हैं हर मंथ, तुम्हें इतना बेसिक नॉलेज नहीं है, जाओ जाकर गूगल करो। अव्यन थोड़ा हैरान होते हुए जल्दी से फोन निकालकर सर्च करने लगता है। कुछ देर बाद अव्यन बोला, तुम्हारा ब्लड लॉस हो रहा है पीरियड की वजह से, मैं तुम्हारे लिए जूस लाऊं बेबी। मीरा नहीं में सर हिलाते हुए बोली, मुझे जूस नहीं कुछ और खाना है बेबी। अव्यन, क्या बताऊं मुझे, मैं अभी ऑर्डर करता हूं। मीरा करबाट लेते हुए बोली, पता नहीं किससे प्यार कर लिया मैंने, हर बात बतानी पड़ती है, तुम्हें खुद कुछ नहीं पता होता एवी। अव्यन, मीरा यू नो वेरी वेल फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, वहां लड़की लड़कों में काफी फर्क किया जाता है, औरतें तो अपने पति के पास भी सिर्फ रात को आती है। मीरा झल्ला के बोली, और उसी गवार से मैंने प्यार किया है, ये मेरी बेवकूफी है। अव्यन शौक होकर मीरा को देखने लगता है। अव्यन के भाव देखते हुए मीरा जल्दी से दर्द का बहाना करते हुए उसके सीने पे सिर रखते हुए बोली, बेबी मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी मुझे पैन हो रहा है। बेहद मीरा अव्यन को एक नजर देखते हुए मन में बोली, पता नहीं कहां फंस गई तू मीरा इस गवार के पीछे। इसका चेहरा देख, तूने इसे फंसा तो लिया, पर इसके पास ना ही नाम है ना ही पैसा, मॉडल बनने में ये तेरी कोई मदद नहीं करेगा। मुझे लगा था राजस्थान के अमीर फैमिली से बिलोंग करता होगा ये, लेकिन नहीं, ये तो फटीचर निकला। ओह गॉड,
कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं? प्रेजेंट टाइम, सुबह का वक्त। दक्षा सुबह आंखें खोलते ही ऊपर सीलिंग को देखती है, फिर झटके से उठ के बैठे हुए अपने आसपास देखती है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दक्षा जल्दी से बेड से कूदकर नीचे आती है, टेबल पे रखे चॉकलेट के बड़े से बकेट को देखते हुए बोली, अरे इतने सारे चॉकलेट, वो भी सुबह सुबह, आज तो तेरा दिन बन गया। दक्षा अकेले खाऊंगी, सारे किसी को नहीं दूंगी। लेकिन दक्षा, ये रखा किसने होगा? बेवकूफ लड़की, तेरे कमरे में सर के अलावा कौन रखा होगा? एक काम करती हूं पीहू, अनु को दिखाती हूं। नहीं, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर फिलहाल एक फोटो ले लूं, फिर सर को थैंक यू कहूंगी। दक्षा जल्दी से रेडी होकर बाहर आती है। वार्डरोब में जाते ही दक्षा को एक ड्रेस दिखती है। वो उसे उठाते हुए हैरानी से देखने लगती है। दक्षा उसे पहनकर बाहर आती है। वो इस राउंड अम्ब्रेला प्रिंटेड ड्रेस जो जमीन को छू रही थी, इसमें काफी खूबसूरत लग रही थी। दक्षा ने दुपट्टा गले में लिया और बाहर अव्यन को ढूंढते हुए चली गई। बाहर दक्षा अव्यन को हर जगह खोज रही थी। तभी बेदंत उसे रेलिंग के पास खड़ा किसी से कल पे बात करता दिखता है, जो कल पे किसी से पैसों के पूछ रहा था। दक्षा पिलर के पास खड़ी होकर सुनने लगी। बेद बोला, अरे सोमथरा भाई, जिंदा से ना, फिर तू क्यों पैसों की फिक्र करता है? चल अब बता, कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 20,000, इसके लिए तू ट्रिप कैंसिल कर रहा था पागल। चल तेरे पैसे मैं दे दूंगा, तू मुझे बाद में आराम से लौटाना। बेद फोन रख जैसे मुड़ता है। दक्षा को देख चौंकते हुए बोला, अरे काकी, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं सर को ढूंढ रही थी। तुमने देखा उन्हें कहीं? बेदम हाँ में सर हिलाते हुए बोला, वो शायद छोटे काकू के कमरे में होंगे। दक्षा को वहां खड़े खुद को घूरता देख बेद फिर पूछा, काकी आपको कुछ कहना है? बोलिए ना, मैं सुन रहा हूं। दक्षा इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, वो कोई सुन लेगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। बेदम उसे बालकनी में ले जाते हुए बोला, इस वक्त इधर कोई नहीं आएगा, बोलिए बेझिझक। दक्षा कुछ सोचते हुए बोली, वो तुम किसी से पैसों की बात कर रहे थे ना? बेदम हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, मेरे एक दोस्त को कुछ पैसे चाहिए थे इसीलिए। दक्षा जल्दी से बोली, पैसे तो मुझे भी चाहिए, लेकिन किससे मांगू समझ नहीं आ रहा। बेद हैरान होते हुए बोला, आपको कितने पैसे चाहिए और क्यों? दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम्हारी पॉकेट मनी तो अच्छी खासी होगी, इतने अमीर हो तुम लोग, मुझे तुम उधार दे सकते हो। बेदम बस दक्षा की बातों से हैरान हो रहा था। वो धीरे से पूछा, दे सकता हूं काकी, और आपको क्या जरूरत मुझसे मांगने की काकू से? दक्षा जल्दी से बोली, नहीं देना मत दो, उस खड़ूस सर से मांगने मत बोलना, बेकार में डांट पड़ेगी। बेदम ने उससे पूछा, उसे कितने पैसे चाहिए? अमाउंट सुनते ही बेदंत के होश उड़ जाते हैं। बेदम शौक होते हुए बोला, काकी 1 लाख इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे 25,000 मिलता है, और जो मैं अपने दोस्त को दे रहा हूं वो मेरी सेविंग है बस। दक्षा मुंह लटकाते हुए किचन की तरफ आती है। किचन के बाहर ही रुकते हुए एक चेयर पे बैठ जाती है। दामिनी दक्षा को देख हैरानी से बोली, सुबह सुबह बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही हो तुम? दक्षा अपने ख्याल से बाहर आते हुए खुश होते हुए बोली, हाँ, जब मैं उठी तब कमरे में मुझे ये चॉकलेट का बॉक्स मिला। दामिनी आंखें चौड़ी करते हुए बोली, अरे वाह, कौन रख गया ये चॉकलेट तुम्हारे कमरे में? माहरे से भी सियार कर छोरी। और कौन रखेगा? पक्का सर ने रखा होगा, उन्होंने डांटा था मुझे, और ये चॉकलेट मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी भाभी। दक्षा चॉकलेट खाते हुए बोली। तभी दक्षा को अव्यन किचन की तरफ आता हुआ दिखा। वो जल्दी से उसके पास दौड़ के जाती है, उसे हक करते हुए बोली, थैंक्स फॉर चॉकलेट सर, मेरा काफी मन हो रहा था चॉकलेट खाने का। है, ये पहली बार था जब दक्षा ने सामने से ऐसे कोई पहल की होगी। अव्यन उसे हैरानी से बस देखता रह गया। वो खुद में कुछ बोले जा रही थी। अव्यन अपने मन में बोला, इस हक के लिए तो मैं पूरा महल चॉकलेट से सजा दूं। दक्षा अव्यन से दूर होते हुए बोली, सर कहां खो गए, बोलिए कुछ। अव्यन कुछ सोचते हुए अपने चेहरे के भाव सख्त करते हुए बोला, नहीं, मैंने ये चॉकलेट नहीं रखे, तुम बच्ची थोड़े ही हो जिसे मैं ये चॉकलेट दूंगा। अव्यन की बात सुनकर दक्षा को बेहद बुरा लगता है। उसका एक पल को रोने को मन हुआ, पर वो खुद के इमोशन पे कंट्रोल करते हुए चुप रहती। दक्षा अब तक अव्यन को पकड़े खड़ी थी। ये देख दामिनी मुस्कुराते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। मालती जी जो उस तरफ आ रही थीं, उन्हें देख बार बराते हुए दूसरी तरफ चली जाती है।
नील सीढ़ियों पे खड़ा दोनों की एक फोटो क्लिक करते हुए बोला, काकू काकी परफेक्ट जोड़ी, बढ़िया फोटो आई है। सलोनी जी नील को कोसते हुए बोली, खाक बढ़िया छोरे जे, छोरी तो बावली से थम, सब भी बेशर्म हो गए। ऐसे खुले में कैसे अपने बिंद से चिपकी खड़ी है, राम राम। सलोनी जी के बाद से अपने होश में आते हुए दक्षा अव्यान्न से दूर होते हुए बोली, फिर ये चॉकलेट किसने रखे कमरे में? आन्या स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हुए बोली, अनंत भाईसा ने दिए थे मुझे आपको देने के लिए, पर आप सो रही थी इसीलिए मैं रख कर चली आई। दक्षा थोड़ा गुस्से में बोली, फिर तो ये हग अनंत को देना था। अव्यन सख्त नजरों से उसे देखते हुए बोला, देकर दिखाओ तुम, दर्द की सिसकारियां रुकेगी नहीं बीवी। दक्षा ने एक ठंडी आह भरी और अव्यन को देखा। उसकी वार्निंग भरी नजरें काफी थीं दक्षा को डराने के लिए। दक्षा नजरें फेर लेती है। अव्यन उसका हाथ पकड़ ले जाते हुए बोला, हम दोनों का नाश्ता कमरे में भिजवा दीजिए भाभी। कमरे में अव्यन काउच पे बैठा नाश्ता कर रहा था। दक्षा उसके पास बैठी नाश्ते के प्लेट को घूर रही थी। उसने अब तक नाश्ते को हाथ नहीं लगाया था। अव्यन एक बाइट उसकी तरफ करते हुए बोला, लो खाओ। दक्षा मुंह फेरते हुए बोली, नहीं खाना, आपके हाथों से बिल्कुल नहीं। दक्षा उठकर बेड की तरफ जाती है। अव्यन भी उठ के उसके पीछे आते हुए बोला, तुम क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो दक्षा? तुम्हें नाश्ता क्यों नहीं करना? दक्षा झल्ला के बोली, मुझे नाश्ता नहीं, तलाक चाहिए, दो अभी मुझे। अव्यन शौक होकर उसे देखने लगा, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तलाक चाहिए मेरी बीवी को। मैंने कहा था ना, दोबारा ये नहीं कहोगी तुम। दक्षा बेड पे बैठी जोर जोर से रोते हुए बोली, मैं बोलूंगी आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप हमेशा जबरदस्ती करते हो, डांटते हो। आपके घर वाले भी मुझे डांटते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। सब मुझे नहीं रहना, यहां कोई मुझे पसंद नहीं करता, यहां मुझे जाने दो मेरे घर। अव्यन नॉर्मल भाव के साथ दक्षा को देख रहा था, उसकी सारी बातें सुन रहा था। अव्यन गुस्से से बोला, कोई नफरत नहीं करता है तुमसे, सब तुम्हारी बनाई कहानी है यहां से निकलने के लिए। वैसे भी तुम्हें सबसे क्या फर्क पड़ता है दक्षा? मैं तुम्हारी केयर करता हूं, तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम्हें रिस्पेक्ट देता हूं, बीवी होने का हक दिया है, तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, लेकिन प्यार तो नहीं करते हो ना। प्यार तो सिर्फ देव करता था मुझसे, इसीलिए मुझे तलाक दो और जाने दो। दक्षा नम आंखों से अव्यन को देखते हुए बोली। अव्यन खामोश हो गया, उसके पास आगे कहने को लफ्ज नहीं थे, पर उसे गुस्सा जरूर आया था। अव्यन दक्षा का जबड़ा मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, तलाक तो अब तुम्हें मिलने से रही दक्षा अव्यन शेखावत, और इस घर से तुम सिर्फ तभी निकल पाओगी जिस दिन मेरी अर्थी उठेगी, समझी? अव्यन की पकड़ इतनी मजबूर थी, दक्षा दर्द के कारण रोने लगती है। उसके आंखों में आंसू देख अव्यन जल्दी से उसे छोड़ देता है। दक्षा जोर जोर से रोने लगती है। अव्यन घुटनों के बल बैठते हुए एक हाथ दक्षा के थाई पे और दूसरे हाथ उसे आंसू पहुंचते हुए बोला, यहां कोई तुमसे नफरत नहीं करता, सबको तुम्हारी फिक्र है, तुम फैमिली मेंबर हो हमारी। दक्षा का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो हिचकी लेते हुए बोली, आप डांटते हो, हमेशा मारते हो, मुझे नहीं रहना यहां। फिर वही बात दक्षा के जुबान से सुनकर अव्यन को गुस्सा आने लगा। वो आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, सोना रोना बंद करो बच्चों, जैसे रोए जा रही हो कब से। दक्षा का रोना और हिचकी दोनों बंद हो गया था अव्यन के मुंह से अपने लिए सोना वर्ड सुनते ही। देव के अलावा आज तक किसी ने उसे इतने प्यार से नहीं बुलाया था। दक्षा अपने नाक को हाथों से घिसते हुए आंखें मिट मिट करते हुए बोली, क्या कहा सर अपने अभी? अव्यन उसके पास बैठ जाता है तो दक्षा दूर खिसक जाती है। अव्यन उसके पैरों को पकड़ अपने पास खींचता है और उसे अपने लैप पे बिठा लेता है। दक्षा का सिर अव्यन के बाजू में था, एक हाथ से उसने अव्यन के शर्ट के कॉलर को पकड़ रखा था। वो रोते रोते थक चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप कितने अजीब हो सिर, कभी प्यार करते हो, कभी डांटते हो, कहते हो प्यार नहीं करते हो, फिर भी केयर करते हो, रोने नहीं देते हो। अव्यन उसे अपनी बाहों में और ज्यादा कराते हुए बोला, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता सोना, तुम हंसती बोलती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो। इसका मतलब आपको प्यार हो गया है मुझसे सिर? दक्षा झट से सिर उठा के अव्यन को देखते हुए बोली। अव्यन की पकड़ उस पे ढीली हो गई। अव्यन उसे बेड पे लेटते हुए बोला, सो जाओ, रेस्ट की जरूरत है तुम्हें, मूड स्विंग्स हो रहे हैं तुम्हें।
अव्यन बेड से जैसे खड़ा होता है। दक्षा उसकी कलाई पकड़ते हुए बोली, मेरे दोनों सवालों के जवाब नहीं दिए अपने। जिससे हम प्यार करते हैं उसे रोता हुआ नहीं सकते। देव कहता था इसका मतलब आपको मुझसे प्यार है। अव्यन अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से बोला, कोई प्यार नहीं है मुझे तुमसे, ना ही कभी होगी। नफरत है मुझे इस प्यार मोहब्बत के नाम से भी। और तुम इस गलत फहमी में कभी मत रहना मुझे तुमसे प्यार होगा। अपनी बात खत्म करते ही अव्यन कमरे से निकल जाता है। नम आंखों से उसे देख रही दक्षा के आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों पे लुढ़क जाती है। दक्षा अपने गिरते हुए एक बूंद आंसू को देखते हुए बोली, तू क्यों रो रही है दक्षा? सिर क्यों तुझसे प्यार करेंगे? तेरी शादी कैसे हुई थी? भूल गई तू पागल? वैसे भी तुझे ये ठूसट बुद्धा नहीं पसंद, भूल मत। तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क नहीं पड़ता तो रो रही क्यों रही है तू पागल? पता नहीं। खुद से सवाल जवाब करते हुए दक्षा धीरे से बीड पे लेट जाती है। उसे कब नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। शाम का वक्त। अव्यन आज महल के पीछे बने घाट पे बैठा शांत पानी को देख रहा था। अनंत उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है। उसे यहां ऐसे देख वो हैरान था। अनंत अंदर आते हुए बोला, अव्यन क्या हुआ है? अव्यन बिना उसे देखे बोला, कुछ होने को नहीं रहा मेरी जिंदगी में। घर में अनंत ही था जो अव्यन के सबसे करीब था। अव्यन उस पे आंखें बंद करके भरोसा करता था, हर बात उससे शेयर करता था। उसे अच्छे से पता है अव्यन के यहां आने के पीछे कोई बड़ी वजह होगी। जब अव्यन दिल्ली से अपनी आधी पढ़ाई छोड़ कर आया था वो अक्सर यही बैठा करता था। अनंत उसके पीछे बैठते हुए बोला, तू तभी यहां आता है जब तुझे किसी बात का टेंशन हो। चल अब जल्दी से बता क्या हुआ है। अव्यन मुड़ के एक नजर अनंत को देखने के बाद बोला, दक्षा को लेकर फिक्र हो रही है। टाइम के साथ उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। मैं भी उससे अटैच्ड हो रहा हूं जो मुझे नहीं होना चाहिए। अनंत नॉर्मल भाव के साथ बोला, तो इसमें गलत क्या है? पति पत्नी हो तुम दोनों, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होंगी। अटैचमेंट तो साथ रहने से हो ही जाती है। अव्यन थोड़ा हैरान होकर अनंत को देखते हुए बोला, तुझे सब कुछ पता होने के बाद भी तू ये कह रहा है मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता? तुझे पता है मेरा सब कुछ मैं एक बार देकर देख चुका हूं। बस उसकी दी हुई धोखे के जहर के साथ जी रहा हूं। नहीं तू अब खुश है दक्षा के साथ, तुझे सुकून मिलता है, उसकी मौजूदगी तुझ पे असर करती है। खुद से झूठ कह सकता है तू, पर हमसे नहीं। तेरी आंखों में दक्षा के लिए फिक्र प्यार साफ दिखता है। अनंत बिना सोचे समझे बोल पड़ा। अव्यन अपनी जगह से उठते हुए बोला, तू क्या बकवास कर रहा है अनंत? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस दक्षा की केयर करता हूं। क्योंकि अव्यन को कहते हुए रुकता देख अनंत मुस्कुरा के बोला, क्यों बता क्यों है तुझे उसकी इतनी फिक्र कि तूने मुझे मुंबई से यहां अपनी गैर मौजूदगी में उसकी रखवाली करने बुला लिया? क्यों उसके लिए पूरे परिवार से लड़ जाता है तू? उसकी हर ख्वाहिश क्यों पूरी करता है घर के उसूलों के खिलाफ जाकर? अनंत के चुप होते ही अव्यन एक गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि आन्या के गलती की सजा है वो मेरे लिए। बस अगर आन्या से ये गलती नहीं होती तो कब का उठा के फेंक देता उसे मैं। वो मेरी जिम्मेदारी है, प्रायोरिटी नहीं, ना ही कभी बनने दूंगा मैं। एक सबक काफी था एएसएस के लिए गलतियां पालना, अव्यन शेखावत की आदत नहीं। अव्यन अपनी बात खत्म कर वहां से निकल जाता है। अनंत उसे जाता हुआ देख खुद से बोला, अपनी जिद में तुम कहीं उस मासूम को तोड़ ना दो, डर है मुझे। सारे मर्द रात का खाना खा चुके थे सिवाय अव्यन के। दक्षा को रसोई की तरफ आती है तो गौरी जी उसके हाथ में खाने की प्लेट देते हुए बोली, तुम्हारे पति ने खाना नहीं खाया, तुम्हें कोई फिक्र है? बस सुबह शाम इधर उधर मटकती रहती हो। जाओ ये खाना उसे खिला दो। दक्षा हैरानी से बोली, आंटी क्या मुझे अपने हाथों से खिलाना होगा सर को? गौरी हैरानी से आंखें फाड़े दक्षा को घूरने लगती है। मोही नयन दोनों उसकी बात पे हंसने लगते हैं। दक्षा धीरे से बोली, इतनी छोटी सी बात पे ऐसे हंसने की क्या जरूरत थी? सलोनी जी पीछे से दक्षा के सर पे टपली मारते हुए बोली, चपड़ चपड़ करती रहती है, पर थारे गुस्से भरे दिमाग में कोई काम की बात ना। अबे छोरी, दामिनी जल्दी से बोली, दक्षा जाओ अव्यान को ये खाना देकर आओ, काफी लेट हो गया है, सब खा चुके, तुम्हें भी तो खाना होगा। दक्षा खाने की प्लेट लिए चलते हुए बोली, खाया तो मैंने भी नहीं सुबह से, पर कौन मेरी फिक्र करेगा, कोई है ही नहीं यहां मेरी फिक्र करने वाला। सर फिर बातें करते हैं, केयर नहीं। दक्षा कमरे में आती है तो अव्यन उसे नहीं दिखता।
वे खाने की प्लेट टेबल पे रखते हुए बालकनी में जाती है तो अव्यन की हालत देख हैरान रह जाती है। अव्यन के एक हाथ में आधी सिगरेट, दूसरे हाथ में शराब की बोतल, उसके शर्ट का एक कोना बिखरा हुआ, उसके बाल भी बिखरे हुए थे। दक्षा पे नजर जाते ही अव्यन उसे अपने पास आने का इशारा करता है। दक्षा 2 कदम जाते हुए बोली, सर आपको क्या हुआ है? क्या हालत बना रखी है अपनी? अव्यन उसे बाजू से पकड़ खींचते हुए अपने सीने से चिपका लेता है। दक्षा अव्यन के अचानक एक्शन से चौंकते हुए उसके सीने पे हाथ रखते हुए बोली, सर ये क्या कर रहे हैं? अव्यन एक हाथ से दक्षा को काश के कमर से पकड़ता है, दूसरे हाथ से उसके गले को पकड़ बोला, क्या कर रहा हूं मैं? दक्षा अव्यन के हाथ को पकड़ते हुए बोली, वो मैं आपके लिए खाना लाई थी, खा लीजिएगा, मुझे अब जाना है, छोड़िए। अव्यन उसके होठों को घूरते हुए बोला, रात के इस पहर कहां जाओगी तुम? दक्षा कोई जवाब नहीं देती है, नजरें नीचे किए खड़ी थीं। उसने अपने गाउन को काश के मुट्ठी में पकड़ी थी। अव्यन ने अपने अंगूठे से दक्षा के होठों को रब करते हुए पूछा, तुमने खाना खाया? दक्षा हैरानी से अव्यन को देखते हुए बोली, आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे खाने ना खाने से? अव्यन आंखें छोटी करके उसे घूरता है, फिर उसके गले पे हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए उसे पीछे दीवार से लगाते हुए बोला, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए? पति हूं ना तुम्हारा, हक है मेरा तुम पे। दक्षा अव्यन के सीने पे मारते हुए बोली, आपका कोई हक का नहीं है, आप बस मुझे डांटना जानते हो। अव्यन दक्षा को पकड़ लेता है और उसके एक पैर को पकड़ के अपने कमर पे लपेटते हुए उसके होठों के बिल्कुल पास आकर बोला, हाँ तो सिर्फ मुझे ही हक है तुम्हारे साथ जो चाहे वो करने का। दक्षा अव्यन के इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दक्षा अव्यन के सीने पे हाथ रखते हुए बोली, सर ये क्या है, ऐसे क्यों मुझे खिंच रहे हो? दक्षा के बोलते ही अव्यन उसके चेहरे के बिल्कुल पास आते हुए उसके होठों पे किस कर लेता है। दक्षा हैरान रह जाती है। अव्यन उसके होठों को शक कर रहा था, दक्षा बस खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।